बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक मैथ नाम से जाहिर है कि बेसिक मैथ है। हमने इसको ग्रास रूट लेवल से लेके चलना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आदाद की जमा, तकसीम, ज़रब और तफरीक कैसे होती है। आम ज़रब तकसीम तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे आदाद जिनके साथ कुछ अलामात आ जाती हैं, सिमती आदाद, उनको हम किस तरह से ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। मिसाल के तौर पर हम 4 को 2 में ऐड कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 6। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8। और अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 2। इन सब आदाद में आप गौर करें कि हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव है। आंसर क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? कि जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया हमने, मल्टीप्लाई किया है तो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर डिवाइड किया है तो दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास ऐसे आदाद आए जिनके साथ जो साइंस हैं वो डिफरेंट हों, मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन है -4 + 6, -6 + 4, -4 - 6 + 6 + 4। तो इनका जो आंसर है वो क्या होगा? आपके ख्याल में यहाँ पर हम 10 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, इधर हम -2 लिख दें, इधर -10 लिख दें, क्या ये सही होगा? डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक लाइन के अंदर, वो लाइन क्या है कि अगर इसके जो बेसिक रूल है वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिक रूल क्या है इसका? बेसिक रूल ये है कि अगर दो आदाद की अलामतें अगर दो आदाद की अलामतें एक जैसी होंगी तो क्या होगा? अगर दो आदाद की अलामतें एक जैसी हैं तो क्या होगा? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, तो अमल अगर दो आदाद की अलामतें एक जैसी होंगी तो अमल जमा का होगा। कैसे होगा? और अमल तो जमा का कर दिया हमने, बट साइन कौन सा आएगा? तो इसका आंसर क्या है? और अलामत वो आएगी जो दोनों की मुश्तरक अलामत होगी। डियर स्टूडेंट्स, रिपीट करते हैं इसको। अगर दो आदाद की अलामतें एक जैसी होंगी तो अमल किसका करना है हमने? जमा का। और अलामत कौन सी आएगी? जी, कौन सी अलामत आएगी? जो दोनों की मुश्तरक अलामत होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास -4 -2 है, -6 -10 है, -2 -5 है, -7 -10 है हमारे पास, और +7 +6 है, +6 +2 है, +3 +5 है। आप देखें जितनी भी एग्जांपल्स हमने लिखी हैं
इन तमाम के अंदर जो दो डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो दो अदाद इस्तेमाल हुए हैं, उनकी अलामतें एक जैसी हैं। तो जो हमने राइट किया उसके मुताबिक इनकी जो साइंस एक जैसे हैं। इस वजह से जो प्रोसेस है वो किसका होगा? जमा का होगा। आपने इनको ऐड करना है। आपने ये नहीं देखना कि माइनस किसके साथ है एंड छोटे के साथ है बड़े के साथ। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर एक जैसे अलामतें हैं तो आपने इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो 4 और 2 कितने होते हैं हमारे पास? 6 और 10 कितने होते हैं? 16। 2 और 5 कितने होते हैं? 7 और 10 कितने होते हैं? 17। 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। 6 प्लस 2 8 and 3 plus 5 is also equal to 8. Now क्वेश्चन हमारा वही है कि इसकी जो अलामत है वो क्या आनी चाहिए? अलामत वो आएगी जो दोनों की कॉमन साइन है। अब दोनों के साथ क्योंकि अलामत किस चीज की है? माइनस की है, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। -6 -10 -16 -2 -5। हमने प्रोसेस है वो तो एडिशन का किया है, बट साइन किसका आएगा? जो दोनों का कॉमन साइन होगा। दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस का साइन। सेम यहाँ पर फिर दो अलामतें एक जैसी हैं। प्रोसेस एडिशन का हुआ है बट साइन नेगेटिव जो दोनों के साथ। इधर भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है। प्रोसेस एडिशन का हुआ है बट अलामत हमने कौन सी यूज की है? जो दोनों की कॉमन है, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, प्लस का साइन है, तो आंसर के साथ भी प्लस का साइन होगा। सेम यहाँ पर भी +8 आएंगे और इधर भी हमारे पास +8 आएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट दैट कि अगर अलामतें मुख्तलिफ होंगी तो फिर क्या करेंगे हम? देखते हैं। अगर दो आदाद की अलामतें मुख्तलिफ होंगी तो अमल किसका होगा? तो अमल तफरीक का होगा। अगर दो अदाद की अलामतें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ है, तो हमने क्या करना है? उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। और बात जो असल है इसके साथ साइन क्या आएगा? पॉजिटिव यूज करेंगे या नेगेटिव यूज करेंगे, क्योंकि दोनों साइन यूज हुए तो उसका आंसर क्या होगा? और अलामत वो आएगी जो उन आदाद में से बड़े अदद के साथ होगी। जी स्टूडेंट्स, अगर दो अदाद की अलामतें डिफरेंट हैं तो प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा और अलामत कौन सी आएगी? अलामत वो आएगी जो उन दोनों में से बड़े अदद के साथ होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर्स हैं -6 + 7, -6 + 2, -3 + 10, -9 + 6। जी, अब आप देखें यहाँ पर हमने चंद एग्जांपल्स राइट किए हैं। इन दोनों चारों एग्जांपल्स के अंदर जो साइंस हैं दोनों आदाद के वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो हमने प्रोसेस किसका करना है? प्रोसेस होगा सब्ट्रैक्शन का और साइन वो आएगा जो बड़े के साथ होगा। जी स्टूडेंट्स, -6 + 7 सब्ट्रैक्ट करें, 7 - 6 1 बनता है। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करें, 6 - 2 4 बनता है।
-3 प्लस 10 सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 3 7 आता है हमारे पास, और -9 प्लस 6 का जो आंसर है वो क्या आएगा, 9 माइनस 6 3 बनता है। अब बात है असल के साथ साइन क्या आएगा, उसका डिसीजन ये लाइन कि उन आदाद में से जो बड़े अदद के साथ होगी वो साइन यूज करना है। अब हमारे पास इन दो में से जो बड़ा नंबर है वो 7 है, तो 7 के साथ क्योंकि प्लस है तो इसका आंसर +1 होगा। -6 प्लस 2, इन दो में से बड़ा कौन सा है, 6 के साथ माइनस का साइन, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन। -3 प्लस 10 साइन डिफरेंट, प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का साइन वो आएगा जो बड़े अदद के साथ होगा, बड़े नंबर के साथ होगा, बड़े डिजिट के साथ होगा। -9 प्लस 6, इसका आंसर क्या होगा, देखें आदाद डिफरेंट है हमारे पास, प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का हो गया, साइन वो आएगा जो बड़े के साथ है, बड़ा 9 है तो इसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दो रूल तो थे किस लिए, जब दो आदाद को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर दो आदाद को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो फिर क्या रूल होगा, देखते हैं। अगर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं हम तो उसका आंसर 3 होता है, बट यहाँ पर हमारे पास कोई साइन यूज नहीं होगा, ना 6 के साथ ना 2 के साथ, इसलिए आंसर के साथ भी कोई साइन यूज नहीं है। जहाँ कोई साइन ना हो इट मीन उसके साथ पॉजिटिव साइन मौजूद। अगर हमारे पास दो नंबर्स इस तरह से डिवाइड हो, -6 को -2 से डिवाइड करें, +6 को +3 से डिवाइड करें, -6 को +2 से डिवाइड करें और +6 को -2 से डिवाइड करें, तो इनके जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे। इसके लिए आप फिर एक लाइन याद रखेंगे कि जब दो आदाद एक जैसे साइंस के साथ डिवाइड होंगे, दोबारा सुने, जब दो आदाद एक जैसे साइन के साथ डिवाइड होंगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, चाहे वो दोनों नेगेटिव थे या दोनों पॉजिटिव थे। जब दो आदाद एक जैसे साइंस के साथ डिवाइड होंगे, जब दो आदाद एक जैसे साइन के साथ डिवाइड होंगे तो उनका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। वो आदाद दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो आदाद दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास दोनों आदाद नेगेटिव साइन के साथ हैं, सेम साइन के साथ जब दो नंबर्स डिवाइड होंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, और ये कितना बनता है, +3। अब यहाँ फिर दो आदाद सेम साइन के साथ डिवाइड हो रहे तो इनका जो आंसर है ये भी पॉजिटिव के साथ आएगा। क्यों कि हमने कहा कि जब दो आदाद के साइन सेम होंगे और वो डिवाइड होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। वो साइन दोनों सेम के लिहाज से नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। नाउ अगर दो आदाद आपस में इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं कि उनके साइन डिफरेंट हैं तो उस वक्त जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। ये नहीं देखेंगे हम कि ऊपर नेगेटिव था नीचे पॉजिटिव था या ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव है, तो हमने ये देखना है कि अगर इनके साइन डिफरेंट हैं तो आंसर नेगेटिव होगा। जस्ट लाइक कि -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा तो 3 हमारे पास, बट माइनस के साथ आएगा बिकॉज इनके जो साइंस हैं वो डिफरेंट है। अब फिर इनके साइन डिफरेंट है, ये हमारे पास प्लस का 6 है और ये माइनस का 2 है, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि डिफरेंट साइन के साथ ये डिवाइड हो रहे हैं और आंसर क्या बनेगा, इसका भी 3 बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब दो आदाद एक जैसे साइन के साथ डिवाइड होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर डिफरेंट साइन के साथ डिवाइड होंगे तो आंसर नेगेटिव साइन आएगा। नाउ देखते हैं कि इनकी ज़रब किस तरह से होती है। ये तो थी इनकी तकसीम। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। +6 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करना है
7 के साथ -6 को मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ एंड +6 को मल्टीप्लाई करना है +5 के साथ। जी स्टूडेंट्स, जी आप समझ गए होंगे जिस तरह से जो रूल हमारे पास डिवीजन के लिए है वही रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि अगर दो आदाद एक जैसे साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे, अगर दो आदाद एक जैसे साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर दो आदाद एक जैसे साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव है, और अगर डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। मिसाल के तौर पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस आंसर तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12, बट जो इसका रिजल्टिंग साइन है वो माइनस का होगा, बिकॉज ये डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई हुए। फिर देखिए इन दोनों का साइन डिफरेंट है, 14 के साथ माइनस का साइन यूज होगा। इसी तरह से अब ये देखें दोनों साइंस एक जैसे हैं तो आंसर जैसे डिवीजन में साइन सेम होने के लिए पॉजिटिव था, यहाँ भी इनके लिए पॉजिटिव 18 है, और +6 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर +30 होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसी तरह से हम अपने लेक्चर्स को फॉलो करते रहेंगे, प्रमोट करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।